आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ लिखते हैं हम सम स्पेशल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, जो स्पेशल केस है, टू ऑब्टेन ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the imaginary part of Z, that means greater than equal to 0, into the unit circle, into the unit circle W less than equal to 1. Imaginary part of Z, it means half plane, maps the imaginary part of Z. It means यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि this is half plane into the unit circle mod of W less than equal to 1. So now we prove this. उसको प्रूव करना है तो अब मेंशन करेंगे we know that by Mobius transformation. अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमें पता ही है क्या है। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, so this we have az plus b upon cz plus d. We have the condition ad minus bc is not equal to 0. Now this can be written into the simple way. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे हमने फर्स्ट न्यूमरेटर से a कॉमन ले लिया, तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस बी अपॉन a। ऐसे ही डिनोमिनेटर से c कॉमन ले लिया, तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस डी अपॉन सी। तो इसको लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में a अपॉन सी z प्लस बी अपॉन a अपॉन z प्लस डी अपॉन सी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। So this is the equation number 1. Now अब अपर हाफ उसने बोला है कि जैसे जो जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो बीइंग पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो जब हम जैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस है। दिस इज द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो कोई पॉइंट है अल्फा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, हमारा अल्फा बार होगा। तो कॉन्जुगेट पॉइंट अल्फा बार हो गया। नाउ दिस इज ओरिजिन। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया जेड प्लेन के लिए, जेड प्लेन में। अब डब्ल्यू, डब्ल्यू उसने जो दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स वी टेक द इनसाइड ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये रीजन हो गया इसका इनसाइड ऑफ द सर्कल डब्ल्यू प्लेन के लिए। वो 1 रेडियस का सर्कल है, सेंटर उसका ओरिजिन है। और इसके लिए जब हम डिस्कस करते हैं जेड प्लेन के लिए, जेड प्लेन के लिए अपर हाफ बोला है उसने। अपर हाफ के केस में मतलब ये सारा रीजन जो होगा अपर हाफ, ये हमारा अपर हाफ ये पूरा। नाउ हियर वी राइट डाउन एज डब्ल्यू प्लेन। अब डब्ल्यू प्लेन के लिए जैसे ये ओरिजिन है, और एक कोई पॉइंट ले लिया हमने बहुत फार अवे फ्रॉम दिस ओरिजिन, दैट मीन्स का इनवर्स पॉइंट दैट इज इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी में कहीं टेंस कर रहा है। तो नाउ डब्ल्यू इक्वल टू 0
इनिशियल पॉइंट हो गया। और W इक्वल टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी है, आर द इनवर्स पॉइंट्स, आर द इनवर्स पॉइंट्स, इनवर्स पॉइंट्स of the circle mod of W equal to 1. Now, since the points correspond to the symmetrical points, symmetrical points into a line imaginary part of Z equal to 0. So for this line, they are symmetrical for imaginary part of Z equal to 0. तो इस केस में क्या होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स दैट जो माइनस बी अपॉन ए पॉइंट है, माइनस बी अपॉन ए विच विल इक्वल टू अल्फा, कब होगा, जब हम w इक्वल टू 0 ले रहे हैं, व्हेन w इक्वल टू 0। और w इक्वल टू 0 है तो जो केस हमारा इक्वेशन 1 है, w इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे z की जो वैल्यू होगी विच इम्प्लाई दैट माइनस बी अपॉन ए, जेड इम्प्लाई दैट माइनस बी अपॉन ए। और जो सेकंड पॉइंट होगा डी अपॉन सी विच इज इक्वल टू कॉन्जुगेट पॉइंट अल्फा बार, और ये कब होगा, जब हमारा w इक्वल टू इन्फिनिटी, इट मीन्स दैट z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से w इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, a अपॉन सी इंटू जेड माइनस अल्फा और z माइनस अल्फा बार। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, this is the equation number 2. So again, when z is equal to 0, so corresponds w equal to 1, so mod of w equal to 1, so then w equal to a upon c, और when z equal to 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस अल्फा अपॉन 0 माइनस अल्फा बार। so now this can be written as w equal to a upon c, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा बार है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन अल्फा बार। नाउ वी टेक द मॉडुलस, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस लेने पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए अपॉन सी इंटू मॉड ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार। अब जो मॉड ऑफ अल्फा है, जब हम इसको सेपरेटली लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, ये दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन सी, ऐसे लिख दिया तो ये तो कांस्टेंट है। और ये अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा अल्फा और अल्फा बार। तो मॉड ऑफ अल्फा जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा बार। तो कैसे, जैसे सपोज करिए जेड है वेरिएबल हमारा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जब इसका मॉड ऑफ जेड लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे कॉन्जुगेट है जेड का, वो है एक्स बार, जेड बार कैन बी रिटन एक्स माइनस आयोटा वाई। और जब मॉड ऑफ जेड बार लेंगे तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मतलब वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लिखते हैं कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार। तो जब दोनों मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा बार हो जाएगा तो दिस इक्वल टू 1, तो दिस कैन बी रिटन ए अपॉन सी इंटू 1, ए अपॉन सी इक्वल टू 1। तो ये भी कांस्टेंट है, ये ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो दिस मॉड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है हमारा 1 है, मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1। और तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, बेसिकली हम जैसे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है इसको लिख रहे हैं, तो ये वो 1 है, अभी ये मॉड ही रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 1 है, वो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस 1 कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर, जब मॉडुलस हटाएंगे इसका, तो मॉडुलस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा लेमडा। तो लेमडा इज रियल, लेमडा इज रियल। अब इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो दिस ई रेज टू पावर आयोटा लेमडा है, डी ब्रोगली थ्योरम से क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस लेमडा प्लस आयोटा
साइन लेमडा, कॉस लेमडा प्लस आयोटा साइन लेमडा। और जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा विच इक्वल टू 1। तो ए अपॉन सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा लेमडा। ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, और दिस इक्वल टू 1। So now a upon c is equal to e raised to the power iota lambda, or lambda we have written that is real number. So from 2 से क्या लिख सकते हैं हम, from equation number 2, so we have w equal to e raised to the power iota lambda और into z minus alpha upon z minus alpha bar। ये ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।